हाँ तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्वेट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू बी। जिसे क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है बच्चों, जैसे कि एंगल ए एंगल बी आपका एक इक्वेट एंगल है और इक्वेशन दिया गया है cos A इक्वल टू cos B। आपको शो करके दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी का इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट। जिससे कि फर्स्ट ऑफ जैसे कि आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारा कोई हम ड्रॉ करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जिनमें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पर मेंशन है कि हमारा जो एंगल ए है और एंगल बी हमारा क्या है, एक इक्विट एंगल है। इक्विट एंगल कहने का मतलब क्या है, लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जब एंगल ए एंगल बी हमारा एक इक्विट एंगल है तो ऑब्वियसली ये जो एंगल सी होगा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को अगर हम यहाँ क्वेश्चन में ड्रॉ करते हैं, मतलब लिखते हैं कि ड्रॉ अ ट्रायंगल्स ABC in which एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं जैसे ये एंगल ए का अपोजिट वाला बात करेंगे, अपोजिट साइड, इनके लिए हमारा बन जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बन जाएगा बेस। ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में और एक इक्वेशन आपका गिवन है, क्या है कि आपका cos A इक्वल टू cos B आपका दिया गया है। ठीक है, तो cos A अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखेंगे, अगर इस एंगल A का अपोजिट साइड हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड हमारा क्या बन जाता है, बेस बनता है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम cos A के लिए अगर बेस बाय H लिखते हैं तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा AB। ठीक है, और ये cos B इसके लिए अगर हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज लेते हैं तो हमारा इस एंगल B के लिए ऑपोजिट साइड हमारा बन जाएगा ये, तो हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बन जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज जो है वो ये। ठीक है, तो इसके लिए cos B के लिए हम हाइपोटेन्यूज लेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, BC बाय AB। ठीक है, तो यहाँ से AB कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा AC इक्वल टू BC। तो हम लोग एक थ्योरम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे कि फिर थ्योरम क्या था कि आपका प्रमेय एक तरह का थ्योरम था कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल्स। ठीक है ना स्टूडेंट, तो कहने का मतलब है एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब अगर बात करते हैं इस AC साइड के जो ऑपोजिट जो एंगल होता है हमारा इक्वल हो गया, यानी AC साइड का ऑपोजिट एंगल हमारा क्या है, B, और ये BC साइड, ये हमारा ये BC साइड का ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा हमारा, A, यानी एंगल A। इस तरह से क्या हो गया स्टूडेंट, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है स्टूडेंट, यही हमको प्रूव करके दिखाना था कि एंगल A एंगल B हमारा क्या है, इक्विट एंगल ट्रायंगल है, cos A इक्वल टू cos B है, तो आपको शो करके दिखाना है कि एंगल A एंगल B की इक्वल होता है, जैसे कि हम लोगों ने प्रूव कर लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड आप लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट,
हाँ तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको दो वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है कि क्या है, आपका गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है ना स्टूडेंट, तो cot थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है स्टूडेंट, होता है हमारा b/p होता है। ठीक है, तो इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। जैसे हमारा ये बेस होता है, तो बेस हमारा दिया गया है 8। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट b इक्वल टू 7k एंड p इक्वल टू 8k। ठीक है, जो क्वेश्चन में मेंशन है ये हमारा b है, ये हमारा कितना दिया गया है स्टूडेंट, 7k। ओ ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 8k। तो मुझे h का वैल्यू ज्ञात करना है। तो h के लिए हम क्या करेंगे, बाय द यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम्स का अप्लाई करेंगे और हमारा वैल्यू जो है हाइपोटेन्यूस का वैल्यू पता चल जाएगा, नहीं एच का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे कि हमारा एच पर हाइपोटेन्यूस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा p कितना है, हमारा दिया है 8k और b हमारा 7k। ठीक है, तो k को हम बाहर ही निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना है स्टूडेंट, 64, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 49। ठीक है, इन दोनों को हम सम करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 9 + 4 13, 6 + 10 कितना हो गया स्टूडेंट, हमारा जो वैल्यू हुआ स्टूडेंट 113k, यानी हमारा h का वैल्यू निकल गया 113√k। ठीक है स्टूडेंट, 113√k। तो हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू पुट करना है। तो फर्स्ट हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है स्टूडेंट, p/h। ठीक है, तो p यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू, p का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था, कितना था, 8 के लिए थे मैंने, और h का वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूस का वैल्यू मैंने निकाला √113k। केस से केस कैंसिल हो गया, यानी हमारा जो साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 8 ऑफेंस यानी बाय 113। ठीक है, इसी तरह हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस का वैल्यू आपका दिया गया था, कितना दिया गया था स्टूडेंट, 7k, और हमारा हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया है √113k। ठीक है, तो यहाँ k से केस कैंसिल हो गया, यानी 7/113 आया। हमारा साइन थीटा का वैल्यू हमारा स्टूडेंट कितना निकल गया, 8/√113, और कॉस थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया 7/113। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके अब उतारिए स्टूडेंट। ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन हम करते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू दोनों ही वैल्यू हम निकाल लिए। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था उसको प्रूव करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक ना स्टूडेंट, तो हम लोग बचपन से एक एल्जेब्रिक फार्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, a + b
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, हमारा होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी अलजेब्रिक फार्मूला को हम इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस ए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट। ठीक है, और इस तरह से हम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल टू होता है, क्या होता है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन में कॉस हम लोग निकाल लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक ना स्टूडेंट, तो कॉस स्क्वायर के वैल्यू कितना दिया निकाले हमने 7 रूट अंडर 13 के स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा के साइन थीटा के वैल्यू कितने निकले 8 रूट अंडर 113 के स्क्वायर। ठीक ना स्टूडेंट, तो देखिए सभी के स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 113 बाय हो जाएगा 8 बाय इतना की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 बाय 113। ठीक है, तो ये हम इसको जो तोड़ेंगे तो स्टूडेंट 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा आंसर जो आ जाएगा 49 बाय 64। यानी हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 49 बाय 64 स्टूडेंट। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन सेकंड नंबर के जो है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट हम लोगों ने इस फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। हमारा सेकंड पार्ट को निकालना है, इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड था, तो 1 नंबर हम सॉल्व कर लिए 7 का 2 नंबर सॉल्व करना है हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखे जैसे कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू कितना होता है, कॉट इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कॉस बाय साइन थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। तो चलिए इसका पुट करते हैं, कॉस का वैल्यू कितना है कॉस स्क्वायर थीटा का, यानी कॉस का वैल्यू कितना दिया गया है हमारा 7 बाय रूट अंडर 113 दिया है। ठीक है, इसका स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन का वैल्यू कितना दिया गया है हमारा दिया है स्टूडेंट 8 बाय 113 का स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसके रूट को तोड़ देंगे कितना आएगा 49 बाय 113। ठीक है, और ये 8 बाय 6 इसका रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 बाय रूट 113, तो ये 113 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा हमारा 49 बाय 64। यानी हम बोल सकते हैं यानी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो कितना है स्टूडेंट 49 बाय 64 है। ठीक है स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।